अब हम प्लांट किंगडम के फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो है एल्गे। एल्गे जो है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राम को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। बेसिकली वो एक्वेटिक है, मतलब कि वो पानी में ही सरवाइव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी एल्गेज है जो टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि वो लैंड पे भी रह सकते हैं। वो बेसिकली मरीन या तो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, मतलब कि वो ओशंस में भी ग्रो हो सकते हैं या तो फ्रेश वाटर में भी ग्रो हो सकते हैं। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, कुछ एल्गेस ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, मतलब कि उनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही ग्रो हो सकते हैं। और सिम्बायोटिक का मतलब है कि अपने फूड के लिए या किसी भी और फंक्शन के लिए उनको किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहना पड़ता है ताकि वो अपना फंक्शन कर पाए। वो बेसिकली स्मॉल और यूनिसेल्युलर है। स्मॉल मतलब कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक उनकी साइज वेरी करती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स है वो बेसिकली क्लोरेला है, क्लेमिडोमोनास है, और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म प्लांट जो है वो बेसिकली हमें सरगाजम्स में मिलते हैं जो 60 मीटर इन लेंथ है। तो यहाँ पे हमने उनके साइज के बारे में देखा। और जो उनकी सेल वॉल बनी है एल्गे की वो बेसिकली 2 लेयर्स की है। जो है इनर लेयर जो उनका बना है वो सेल्यूलोजिक है, और आउटर लेयर जो है वो है पैक्टीन से बना है। तो इस तरह उनकी सेल वॉल जो है एल्गे की वो 2 लेयर से बनी है। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट धराते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनमें, इसीलिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए वो ग्रीनिश इन कलर रहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं आप देखो कि बहुत टाइम तक पानी अगर स्टिल रह गया तो वहां पे आपको ग्रीनिश कलर का ऊपर लेयर दिखाई देता है, जनरली वो एल्गे होता है। वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंडोफिल्स और फाइकोबिलिन्स ऐसे भी और पिगमेंट्स हैं उनमें जो उनको फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने एल्गे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा है। अब हम एल्गे के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं वो बहुत जानना जरूरी है। पहले तो फर्स्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन वर्ड ही बताता है कि वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन जाता है। जो एक प्लांट है कि एक नॉर्मली एल्गे होता है वो क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स बन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और वो जो छोटे फ्रेगमेंट्स बने वो ग्रो होके एक इंडिविजुअल एल्गे बन जाता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सेकेंड है बाय एसेक्सुअल मीन। तो एसेक्सुअल मीन में बाय स्पोर्स होते हैं, और वो कौन से स्पोर्स? जनरली कॉमनली जो स्पोर्स है वो ज़ूओस्पोर्स, मतलब कि वो मोटाइल है या फ्लैजिलेटेड है, मतलब कि वो स्पोर्स मूव कर सकते हैं। ये स्पोर्स मूव होने से क्या होता है कि वो जर्मिनेट होता है और एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है, मतलब एक न्यू एल्गे फॉर्म हो सकता है। थर्ड जो है वो है सेक्सुअल मीन, और यहाँ पे जैसे कि पता है कि सेक्सुअल मीन में 2 गैमेट्स का होना बहुत जरूरी होता है। तो बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। पहले तो आइसोगैमस है, जहां पे फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स जो है वो कैसे है कि सिमिलर इन साइज है और वो फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड के मतलब मोटाइल, मतलब कि मूव कर सकता है, या तो ऐसा हो कि नॉन मूवेबल, या वो अगर मूव नहीं भी कर रहा हो तब भी चलेगा, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सिमिलर इन साइज होना चाहिए। तो फ्यूजन ऑफ दिस टाइप इज नोन टू बी, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोगैमस। सेकेंड है एनिसोगैमस। इसमें कैसा है कि भले ही वो फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो, बट वो डिसिमिलर साइज में, मतलब वो सिमिलर साइज में नहीं होता, उनको हम एनिसोगैमस कहते हैं। और थर्ड जो है वो है ओगैमस। ओगैमस में क्या होता है कि वो बेसिकली लार्ज होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट, और जो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है मेल गैमेट, उनका फ्यूजन जब होता है तब ओगैमस टाइप से प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे के बारे में देखा है। अब हम
इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह यूज होते हैं या उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है। पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में काम आता है। इसका क्या मतलब है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है अर्थ पे या व्हाटएवर द जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ पे जितना इंक्रीज होते जाता है, ये एल्गे क्या करते हैं, उनको लेके जैसे कि आपको पता है अभी कि एल्गे जो है वो है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ उनका फूड प्रिपरेशन होता है। तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेटिक प्रिपरेशन फूड में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन लेवल जो है वो पानी में, जैसे कि वो एक्वाटिक है तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। तो इस तरह वो लेवल ऑफ इकोलॉजी मेंटेन होता है। सेकेंड कि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड है। जैसे कि वो पानी में, मैंने बताया आपको कि वो एक्वाटिक है तो उसमें वो एनर्जी रिच होता है कि वो प्लांट जैसे दिखता है ग्रीनिश कलर के वाटर के सरफेस पे, तो जो फिशेज और वो सब है वो उन पे थ्राइव कर सकते हैं, मतलब वो एज अ फूड खा सकते हैं क्योंकि वो तो वैसे ही एनर्जी रिच कंपाउंड है क्योंकि वो प्रोटीनेशियस है। थर्ड कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह यूज हो सकता है। जैसे कि एक जो प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट है वो है अगार। और ये अगार क्या होता है, अगार ये सब्सटेंस है जहाँ पे जिसपे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली एल्गे से हम अगार भी बना सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। फोर्थ है कि वो फूड सप्लीमेंट में यूज होता है। क्योंकि वो प्रोटीन रिच फूड है तो हम उसको एज अ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो एल्गे डिफरेंट टाइप के हैं वो डिपेंड किस पे है या किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कि वो कौन सा पिगमेंट है उनके अंदर जिन पे वो ग्रुप हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। जो है क्लोरोफाइसे पहला वो ग्रीन एल्गे कहा गया है क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उनको ग्रीनिश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है फियोफाइसे जो होता है ब्राउन एल्गे, मतलब कि उनमें कुछ ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो एल्गे को ब्राउन कलर देता है। और थर्ड है रोडोफाइसे जो रेड एल्गे कहा गया है जिनमें वो पिगमेंट प्रेजेंट है वो जो रेड कलर देता है। तो हम ये हर एक के बारे में आगे देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब हम क्लोरोफाइसे के बारे में पढ़ेंगे कि वो ग्रीन एल्गे कैसे होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले तो वो जो ग्रीन कलर मिलता है उनको वो बाय द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी के कारण होता है। बेसिकली प्रीडोमिनेंट वाला है वो है क्लोरोफिल बी जो उनको ग्रीन कलर देने में रिस्पॉन्सिबल है या जो ग्रीन कलर के लिए हेल्प करता है। और क्लोरोफिल ए है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए होता है। अब जो ये फूड प्रिपेयर करता है वो फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेल वॉल जो प्रेजेंट है ये एल्गे में वो है कि वो इनर सेल है वो सेल्यूलोज से बना है और आउटर सेल जो है वो है पेक्टोस से, मतलब बेसिकली दो लेयर से बना है, इनर है सेल्यूलोज और आउटर है पेक्टोस। और ये जो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में। और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, द वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज थ्रू वेजिटेटिव। जो मैंने आपको पहले बताया हम लोग जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे तब, वेजिटेटिव बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय मीन ऑफ ज़ूओस्पोर्स एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जिनमें जो 3 डिफरेंट टाइप्स है वो, मतलब वो किसी भी मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स जो है क्लोरोफाइसे के वो है क्लेमिडोमोनास, चारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे हमने क्लोरोफाइसे के बारे में डिस्कस किया है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एल्गे के बारे में पढ़ेंगे जो है फियोफाइसे। अब ये जो फियोफाइसे है उसको हम ब्राउन एल्गे भी कहते हैं। बेसिकली जो पिगमेंट प्रेजेंट है ये एल्गे में जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंडोफिल्स और फ्यूकोजेंदिन। अब ये जो जेंडोफिल और फ्यूकोजेंदिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एल्गे को ब्राउन कलर देने में। और उनके कलर वेरिएशन कुछ ऐसे है कि ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक ये वेरिएशंस में उनके कलर पाए जाते हैं। सेकेंड
कि वो रिजर्व्ड फूड है उनमें वो कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल या लेमनारिन्स में। अब उनका जो सेल वॉल कंटेंट है वो कैसा है कि वो सेल्यूलोज से बना है, पर उनके साथ एल्जीन प्रेजेंट होता है। एल्जीन बेसिकली जो है वो है जेलेटिनस कोट, वो कोट होता है जो सेल्यूलोज पे प्रेजेंट होता है। और वो ज्यादातर ये एल्गेस कहाँ पाए जाते हैं, इन द फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या मराइन वाटर। सेकेंड कि वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये कौन से भी मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उनका जो प्लांट बॉडी है वो किस तरह से होता है, वो बेसिकली अटैच होता है सबस्ट्रेटम से जो होता है होल्ड फास्ट। सेकेंड कि उनका स्टॉक मतलब कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम स्टीप कहते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उनको हम फ्रॉन कहते हैं। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है। और उनके कुछ एग्जाम्पल ये है कि वो एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है, और भी बहुत एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे हमने फियोफाइसे के बारे में देखा है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ एल्गे के बारे में पढ़ेंगे जो है रोडोफाइसे, जो होता है रेड एल्गे। अब यहाँ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट है बेसिकली जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएराथ्रिन। अब उनका जो फूड रिजर्व है वो कैसे फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो उनको क्या कहा गया है, फ्लोराइडिन स्टार्च कहा गया है। अब ये जो सेल वॉल है उनमें एल्गे में प्रेजेंट होती है वो बेसिकली सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट दोनों के साथ पेक्टिन प्रेजेंट होता है जो पूरा सेल्यूलोज सेल वॉल बनता है। अब ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर में, और बहुत ही कम हमें फ्रेश वाटर में दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही ज्यादातर हमें ओशंस में दिखाई देते हैं, और डीप इनसाइड द ओशन हो सकते हैं या ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर मतलब ओशन पे दिखाई देते हैं। और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सेम है कि वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है रोडोफाइसे के, वो है कॉन्ड्रस और जिलाडियम।